सो डिस्कस करबा मॉक टेस्ट 22 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी कॉन्सेप्ट थी आउ इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहूँ कि स्टीप फ्लो कर्व इंडिकेट्स सॉइल ऑफ डैश। तो स्टीप फ्लो कर्व, तो फास्ट में बुझिबा व्हाट इज फ्लो कर्व। फ्लो कर्व होउछ का भीतर ग्राफ। फ्लो कर्व हो जतले हमें लिक्विड लिमिट टेस्ट करते यूजिंग योर कासेगन सेपरेटर सेतले वाटर कंटेंट आउ नंबर ऑफ द फ्लोज रो लॉन्ग आमर लॉग रो वैल्यू सो दैट कि एटा कोन आसीबो गोटे स्ट्रेट लाइन आसीबो। तो अधिका जदि फ्लो इंडेक्स अछि स्ट्रेट लाइन आसीबो, जदि शियरिंग स्ट्रेंथ अधिका रहला देन टिके हल्का कर्व रहइबो। तो करेक्ट आंसर हे जिवो स्टीप फ्लो कर्व इंडिकेट्स सॉइल ऑफ लो शियर स्ट्रेंथ रो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a soil sample has a shrinkage limit दे दीजिए 10%, specific gravity of the soil solids दे दीजिए 2.7, तो porosity of the soil at a shrinkage limit केते पचारछि। आगे फर्स्ट देखिबा कोन डाटा अछि। जी रो वैल्यू देइछि, हमें सेवाग अप्लाई कर परिबा एस इक्वल टू डब्ल्यू इनटू जी, कारण हमें कांसेप्ट होछि कोन हमें जानि छथि श्रिंकेज लिमिट रे डिग्री ऑफ द सैचुरेशन लो वैल्यू होछि 1 बा 100%। देन सेतरे हमें वॉइड रेशियो केते पाइ जिवो 2.7 into वाटर कंटेंट केते देछि 10% मान 0.10, तो एटा केते आसीबो 0.27। जदि हमको वॉइड रेशियो जणा अछि पोरोसिटी फार्मूला इजीली जानछथि E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, 0.22 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.27 हैला 0.27 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.27, तो पोरोसिटी आसीबो हमर 21.2%, that is your option A. Next 3 number, lowest is silt deposited by wind and deposits have what? लोएस होची कोन जदि हम स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सॉइल को जिबा जेमिति अलुवियल सॉइल होची रनिंग वाटर, एओलाइन सॉइल, लोएस सॉइल होची विंड द्वारा जे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैटेगरी। तो लोएस सॉइल, लोएस जो भी सिल्ट अछि, तो लोएस होची कोन गुटे विंड डिपोजिट सॉइल। तो जनरली जदि हम यूनिफॉर्म ग्रेडेशन देखिबा एथिरे पाइबा पार्टिकल साइज आर केते केते वेरी करिवो 0.01 नेकी 0.05 mm भीतर वेरी करिवो। तो सेति पई जो उडी के आसी जो पडिछि, तो सेति पई मानकर कोन रहइबो लो डेंसिटी रहइबो, लो डेंसिटी रहइबो किंतु हाई कंप्रेसिबिलिटी रहइबो। लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी जोड़ा भी आंसर थिबो ताको चूज करिवो। ऑप्शन बी लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी रहइबो ए सॉइल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, for determining the moisture content of a soil sample the available data are weight of the container दे दीजिए, weight of the soil sample दे दीजिए with container, weight of the soil sample dry रो दे दीजिए, moisture content केते पचारछि बा water content केते पचारछि। तो water content रो फार्मूला हमको जणा अछि। water content रो फार्मूला होछि कोन weight of the water to weight of the solids। तो हमको देखिबार अछि weight of the water केमिति बाहर करबा आ weight of the solids केमिति बाहर करबा। weight of the solids तो ऑलरेडी क्वेश्चन दे देछि सैंपल ड्राई से कहू छ weight of the container यदि 260 ग्राम हुए, weight of the soil sample आउ कंटेनर मिसिक जदि होंती 320 ग्राम, तो फास्ट हमें कोन करिवो 320 ग्राम माइनस 260 ग्राम दैट इज 60। देन weight of the dry sample केमिति बाहर करिवो, weight of the soil sample dry देछि 310 ग्राम, ता देहरु कंटेनर वेट को माइनस कर देबा 310 माइनस 260 दैट इज 50 ग्राम। एबे खाली weight of the water to weight of the solids अप्लाई कर देबा दैट इज 20%, ऑप्शन सी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो प्रथमे कौन करिवो सो क्वेश्चन को भलसे पढ़िवो, तार डाटा भलसे लिखिवो, देन अप्लाई करिवो मो पाखरे को फॉर्मूला मते जणा अछि। यदि जणा अछि इजीली शांत भाबे रहिकी कैलकुलेशन करिवो, सब क्वेश्चन आंसर काढिवो। आ जो क्वेश्चन होउनी इमीडिएट स्किप करिवो, नेक्स्ट को जीवो अटकिवर नै। 5 नंबर, as per the Indian standard soil classification system sample of the silty clay with liquid limit दे देछि 28% dash percentage and plasticity index होछि 28% is classified as। तो liquid limit रो वैल्यू एठी हमकु देई नाही, माने एटा क्वेश्चन रे ओमिट अछि। liquid limit हवा कथा 40%, तो liquid limit होछि 40%, plasticity index होछि 28%। तो फास्ट एठी हमें कोन चेक करबा इक्वेशन ऑफ द ए लाइन that is your 0.73 whole into liquid limit minus 40 केते आछियो एटा 14.6 आछियो। जदि हमें ए लाइन लो कांसेप्ट को देखिबा, ए लाइन ऊपर जो सॉइल रहला ताको हमें कहबा क्ले,
ए लाइन तले जो सॉइल रहा ताको आम कहवा सिल्ट सॉइल बोली कहवा जेहेतु आमर 28% अच्छी आमर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जोटा होची ए लाइन होची 14.6 रो अधिका से ए सॉइलटा को कैटेगरी जीवो सॉइलटा जीवो आमर ए लाइन ऊपर थिबा सॉइल को आम कहवा क्ले सॉइल आउ अकॉर्डिंग टू लिक्विड लिमिट आम डिसाइड करबा एटा हाई कंप्रेसिबल ना लो कंप्रेसिबल ना इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल जेहेतु लिक्विड लिमिट आमर 40% तो से को कैटेगरी आसीबो ये आसो आमर 40% अच्छी माने ये आसो इंटरमीडिएट 35 ରୁ 50 भीतर लाई कर तो सॉइल हो आमर सी आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्लेई सॉइल ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ए सर्टेन लोडिंग कंडीशन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन इन ए पीरियड ऑफ 178 डेज जहाँ डाटा देछि आगे भलसे लिखिदेव तापर क्लैरिटी आसीजो कौन करिवार अछि what would be the additional time required for the further 20% consolidation तामाने जेतले डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन 60% फर्दर 20% माने 60% सेतेबेले केते टाइम आउ एक्स्ट्रा दरकार आगे टोटल टाइम काढी दबा तो माइनस कर देले इनिशियल टाइम को हम पाइ जो एक्स्ट्रा टाइम केते दरकार एठी हम फास्ट कोन करबा tv cv * t / d स्क्वायर एई फार्मूला रो देखिबा कोन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करबा u आउ t भितरे देखो tv is equal to pi by 4 into u square again tv is equal to cv into t by d square so t आउ tv होचोने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tv आउ u होचोंती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u रो स्क्वायर देन हमें कोन लिख परिबा t1 by t2 is equal to u1 by u2 रो होल स्क्वायर so t1 होची हमरो 178 डेज t2 हमको काढिबार अछि u होची हमर डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन जोटा कि इनिशियली हम केते अछि 40% डिवाइड बाय 60% यार स्क्वायर पाइ जिबा हम आंसर दैट इज योर 222.5 डेज ऑप्शन बी टोटल टाइम हमर एटू केते बाहर जिवो 400 बाहर जिवो 400.5 बाहर जो टोटल टाइम सेतिरु 178 को माइनस कर देले कारण हम क्वेश्चन में पचा छै एडिशनल टाइम केते तो 400.5 माइनस 178 पाइ जिबा ऑप्शन बी is the answer. Next, 7 number. If h is the overall height of a retaining wall, retaining a surcharge, the width of the base slab usually provided h. तो जो width of the base हमर base slab थाए usually केते provide करा जाय 0.6 रु vary करिवो 0.7 normally 0.5 to 0.8 times of the h थाए तो 0.3 होबोनी normally 0.5 to 0.8 hele 0.6 will be suitable answer that is your option D 0.6 times of the h. Question number 8 the ultimate bearing capacity of a purely cohesive soil अछि माने c रो वैल्यू रहिबो at ground surface for a best footing as given by Terjagi cu होची undrained strength of the soil df होची depth of the foundation gamma होची unit weight of the soil हमरो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी काढिबार फॉर्मूला होची कोन CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 B गामा N गामा ए जो फॉर्मूला डिराइव करचंती तेजागी एटा होची स्ट्रिप फुटिंग रो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रो फॉर्मूला जेहेतु कोहेसिव सॉइल अछि तो कोहेसिव सॉइल केस रे NC रो वैल्यू केते आसीबो 5.7 तो ऑप्शन ए हे जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 the maximum intensity of loading that the foundation will safety carry without the risk of shear failure of soil irrespective of any settlement that may occur is defined as the ताको हमें कौन कहते safe bearing capacity बा SBC ऑप्शन डी। 10 नंबर कहूँ for sandy soil the most common method of stabilization method तो सॉइल को स्टेबलाइजेशन करबा जदि हम पाखे सैंडी सॉइल अछि हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन अप्लाई कर परिबा कारण सैंडी सॉइल्स जनरली कोउथरे स्टेबलाइज हेतै सीमेंट सहायता रे स्टेबलाइज हेतै जेति कि सीमेंट डॉक्टर ताको स्टेबलाइज करबा डिपेंड करे कहा ऊपर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द जो भी हमर फाइन सैंड अछि कि कोर्स सैंड अछि ता ऊपर डिपेंड करिवो हैला तो सीमेंट सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन यूज करा जाय सैंडी सॉइल पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 the compacting factor test of cement concrete
डिटरमाइन इट्स तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट आम जो करते क्या करते वर्केबिलिटी करते कंपैक्शन फैक्टर केमिति बाहर करा जाए अपर हपर थाए मिडिल हपर थाए तले रहिबो सिलिंडर तो सिलिंडर रे फास्ट फिल करबा पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट with respect to fully compacted concrete then we पाइबा compaction factor it is used for the workability test question number 12 workability of concrete is increased due to an excess of workability माने होच कोन ease of the doing work easily केते flow हे परछि that is your workability तो जेते सीमेंट कंटेंट रहिबो पानी कंटेंट रहिबो सीमेंट कंटेंट रहिबो स्ट्रेंथ बढ़िबो हैला पानी कंटेंट जते रहिबो वर्केबिलिटी बढ़िबो राउंडेड एग्रीगेट भी कोन करबो वर्केबिलिटी को बढ़ेबो हैला ता माने ऑल ऑफ द अबव राउंडेड वाटर हाउ सीमेंट कंटेंट रहिले सब कोन करबो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को माने इंक्रीज करेबे ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 13 admixtures which cause early setting and hardening of concrete are called तो early setting of hardening किए करि परिबो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जोडा खोजो सबडू बेस्ट एसिलेटर रिटार्डर कौन करिवो जिप्सम होची गोटे इंटरनल रिटार्डर जे कि कौन करिवो सेटिंग को रिड्यूस करिवो एसिलेटर होची जे त्वरान्वित करिवो एसिलेट करिवो CaCl2 होची सबडू बेस्ट एसिलेटर 14 the compound responsible for early strength of cement early strength ପାଇଁ କୋ compound responsible tricalcium silicate C4AF सबुड फास्ट खत्म हो जिवो सरी जिवो C3A सबुड फास्ट पानी सहित रिएक्ट करिवो इट इज रेस्पोंसिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग इनिशियल स्ट्रेंथ बा अर्ली डे स्ट्रेंथ ପାଇଁ କିଏ रेस्पोंसिबल C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट अप टू 28 डेज 28 डेज जो नेकी 1 ईयर पर्यंत किए रेस्पोंसिबल C2S रेस्पोंसिबल जोटा कि tricalcium silicate it is suitable by it is responsible for the progressive strength by ultimate strength 28 days नहीं कि 1 year पर्यंत से स्लो रिएक्टिंग करता है स्लो हाइड्रेशन कर जाए तो एई चारटा होची हमर मेनली बॉगीज कंपाउंड लो हीट सीमेंट रे सबुठ अधिक थाए C2S हाई हीट सीमेंट रे सबुठ अधिक थाए C3S आउ C3A लो हीट सीमेंट को हम यूज करते मेनली मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर रे डैम वगैरह मानन को 15 The tolerance in the width of a mold of a class 1 brick is about तो जदि class 1 brick विषय में डिस्कस करिबा according to IS code 1077 IS code 1077 हिसाब रे स्टैंडर्ड साइज होउचे 19 into 9 into 9 cm गोटे brick रो सेथिरे टॉलरेंस लिमिट केते रहबा दरकार लेंथ रो जदि देखिबा टॉलरेंस लिमिट होउचे प्लस और माइनस 80 width रो टॉलरेंस लिमिट होउचे प्लस और माइनस 40 आउ हाइट रो टॉलरेंस लिमिट होउचे प्लस और माइनस 40 तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द टॉलरेंस लिमिट इन द विड्थ ऑफ ए मोल्ड ऑफ ए क्लास 1 ब्रिक तो केते हे जो प्लस और माइनस 3 mm हैला प्लस और माइनस 3 mm हे जो टॉलरेंस लिमिट इन विड्थ होउचे प्लस और माइनस 3 mm हैला टॉलरेंस लिमिट इन लेंथ होउचे प्लस और माइनस 6 mm 16 एटा क्लास 1 ब्रिक देछि सेतपे प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 6 जदि हमो देइ थांता मॉड्यूलर ब्रिक देइ थांता कि स्टैंडर्ड साइज ब्रिक देइ थांता जोटा कि रैंडमली नै थांते तो डायमेंशन रहइबो 3800 mm देन जाइंगे टॉलरेंस लिमिट कंसीडर करिया प्लस और माइनस 80 mm 16 डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर तो डॉग लेग स्टेयर्स होची कोन हाफ टन स्टेयर को हम कहबा डॉग लेग्ड स्टेयर 17 As per the general building requirements in India, the horizontal distance of a building site from high voltage lines up to and including 11,000 volts should be at least এটা হচ্ছে normal building criteria Ossc JE 2019 रो क्वेश्चन तो एई भली क्वेश्चन गोटे दिटा सब बडे एग्जाम रे पाइबो जोटा कि नुआ थिबो पूरा ता पई ओरडवा किछि दरकार नै जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला नेशनल बिल्डिंग कोड सब तक मन रहिबोनी जस्ट मॉक टेस्ट थ्रू जति गोटे दिटा पाइलो सेति एनाफ कारण नुआ क्वेश्चन पई ओरडवा दरकार नै जति क्वेश्चन आसुची 50 टा हो 60 टा हो ताकू ठीक करियर अछि सेटा रहिबा दरकार इंपोर्टेंट सेटा आंसर है जो 1.2 मीटर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 In case of foundation on black cotton soils, the most suitable method to increase the bearing capacity of the soil. तो black cotton soil गोटे प्रॉपर्टी होची कोन सेतरे मोंट मोल्यूनाइट कंटेंट रहइबो जोटा कि स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करिवो तो से केस हम कोन करबा स्वेलिंग जदी होची फाउंडेशन पे सेटा खराब तो कोन करिया जदी ब्लैक कॉटन सॉइल अछि देन रिप्लेस कर दबा दी ताको रिप्लेस कर दबा
19. Which of the following is a method for estimating the building works? Building works को estimate करने पे एमान भितरु कोटा होची गुटे method. Long wall, short wall, center line method, crossing method. तो आंसर हे जिवो all of the above. सबू मेथड होची गोटे एस्टिमेट करिवार गोटे मेथड. 20. द अर्थ वर्क क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड. जो अर्थ वर्क रो क्वांटिटी हमें कैलकुलेशन करते हम पे इंपोर्टेंट फार्मूला होची गोटे होची ट्रापेजोइडल फार्मूला d/2 वाला फार्मूला. से जिंस ऊपर क्वेश्चन पचार करिवो नहले पिसमोइडल फार्मूला बा सिम्पसन फार्मूला d/3 वाला क्वेश्चन ता ऊपर क्वेश्चन पचार करिवो. तो हम पाखरे पिरामिड फार्मूला बाय मीन सेक्शनल फार्मूला बाय पिसमोइडल फार्मूला. तो सब किछि हम पाखरे अछि. एटा होछि बाय मिड सेक्शनल फार्मूला बाय मीन सेक्शनल फार्मूला पिसमोइडल फार्मूला. तो आंसर हे जिवो ऑल ऑफ द अबव. मीन सेक्शनल माने एरिया को a1 + a2/2 करी के हमें. क्वेश्चन नंबर 21. तो क्वेश्चन नंबर 21 कहूछि कि 2.5 क्यूबिक मीटर थिक सीमेंट कंक्रीट काम होछि जोटा होछि 1:2:4 माने M15 ग्रेड रो सीमेंट कंक्रीट होछि डैम प्रूफ फोर्स तयारी होछि. तो क्वांटिटी ऑफ द स्टोन चिप्स रिक्वायर्ड विल बी. तो स्टोन चिप्स केते दरकार जदि 1 मीटर क्यूब रो हमको वेट कंक्रीट दरकार देन केते ड्राई मटेरियल्स दरकार 1.54 मीटर क्यूब रो ड्राई मटेरियल्स दरकार. पर जेतु एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नाही तो ट्राई करिवे 10 मीटर क्यूब रे कन्वर्ट करिया पे सो दैट कि इजी कटि जिवो. कारण 1.54/7 करिवो तो बहुत छोटो डेसिमल आसीबो जोटा कि डिफिकल्ट हबो. तो सपोज आमे नै जिवा 10 मीटर क्यूब पई जदि काढी दबा एक्चुअली 10 मीटर क्यूब पई स्टैंडर्ड वैल्यू थाए काढिया को पड़िवो. 10 मीटर क्यूब पई जदि काढी दबा देन 2.5 पई इजीली काढ दबा. 10 मीटर क्यूब कंक्रीट पई केते दरकार हमको 15.4 रो ड्राई मटेरियल्स दरकार. ता भितरु चिप्स केते अछि 1:2:4 चारि भाग होउची चिप्स. तो चिप्स ताले केते बाहर करबो 4/7 into 15.4 4/7 into 15.4 जदि सीमेंट पचार थिबो 1/7 into 15.4. तो सैंड जदि पचार थिबो सेमिति 2/4 into हमर 15.4 10 मीटर क्यूब पई. तो स्टोन जेहेतु पचार ची स्टोन चिप्स 4/7 into 15.4. तो वैल्यूटा केते आसीबो 8.8 मीटर क्यूब. तो एटा होचे स्टैंडर्ड वैल्यू जोटा कि माइंड रखिथिबो फॉर 10 मीटर क्यूब कंक्रीट पई 8.8 मीटर क्यूब रो हमको दरकार कोन स्टोन चिप्स दरकार. ताले 2.5 हमको क्वेश्चन में पचार ची फॉर 2.5 मीटर क्यूब केते हे जिवो 8.8 into 2.5/10 केते आसीबो 2.2 मीटर क्यूब. ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 कहूँ 2 bars of different material. ये हूँ गुप्तार क्वेश्चन. elongation is equal to PL/AE. यंग्स मॉडुलस और elongation होचंदी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जदि elongation रेशियो 2:5 हुए ताले यंग्स मॉडुलस रेशियो खाली जस्ट कोन हे जो उल्टा 5/2 बा 5:2. तो ये सब क्वेश्चन ले टाइम बंचेवर अछि जोटा कि इजीली सॉल्व हे जिवो विदाउट एनी फार्मूला कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 23 कहूँ इन एन एलिमेंट सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई जोटा होची माने सिग्मा एस और सिग्मा वाई वैल्यू दे देछि 30 किलो पास्कल एंड यंग्स मॉडुलस रो वैल्यू क्वेश्चन दे देछि दैट इज 20 किलो पास्कल. पॉइजन रेशियो वैल्यू दे देछि 0.25 दे देछि पॉइजन रेशियो रो वैल्यू. तो क्वेश्चन ले पचारछि द शियरिंग स्ट्रेन केते क्वेश्चन ले पचारछि. तो शियरिंग स्ट्रेन लो जदि हमें फार्मूला अप्लाई करिवा फर्स्ट होची शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू कहते हैं जो 1 - 2 into mu by होल into sigma x plus sigma y. तो से जो फार्मूला को तासे फार्मूला को जदि हमें अप्लाई करिवा तो शियरिंग स्ट्रेन रो फार्मूला हमें केते पाइबा दैट इज योर शियर स्ट्रेस इज राइट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लो हमें यंग्स मॉडुलस विषय जानचंती ताले E इज इक्वल टू फार्मूला होची 1 - 2 mu डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस होल into sigma x plus sigma y plus sigma z. तो एको खाली फार्मूला रे पुट करके हमको E रो वैल्यू दरकार. तो फार्मूला रे सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा y इज इक्वल टू 30 किलो पास्कल ऑलरेडी हमको क्वेश्चन ले दे देछि हैला. तो हमको एठो शियर केते पचारछि फार्मूला रे अप्लाई करो 1 - 2 into mu 0.25 पुट करबा डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस जगह रे 20 किलो पास्कल पुट करबा सिग्मा x प्लस सिग्मा y जगह रे दीटा को 30 पुट करबा. तो यदि पुट करी देखिबा कोनोसी ऑप्शन हमर मैच करू नाही.
नेक्स्ट 24 सिंपली सपोर्टेड बीम देइछि लेंथ L overhang to the right by the support B overhang portion अछि overhang portion नै जाओ एटा होछि B support रे overhang portion अछि will be maximum reaction at support B will be when the uniformly distributed load is loaded uniformly distributed load ହେଲା maximum reaction at B जदि हमें पाइबा कोडी पाइबा maximum reaction at B जेतिकी इंटेंसिटी अछि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सेतिर हमें एरिया ऑफ द ILD मल्टीप्लाई कर देबा यार ILD जदि हमें ड्रा करबा एमिति आसीबा ILD जोड B अछि सेठी 1 डिस्प्लेसमेंट हमें दबा एठी 1 आसले एठी आसीबो 2 आसी जिवो ट्रायंगल प्रोपोर्शन जदि हमें पुट करबा तो एरिया ऑफ द ILD अंडर द UDL जदि अप्लाई करबा लोड इनटू ट्रायंगल एरिया होची हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 2 2 कटिगला दैट इज W इनटू L किलो न्यूटन हैला तो W इनटू L किलो न्यूटन हबो तो को पोर्शन आसु ताने एंटायर स्पान कारण यू हम जो ILD कंसीडर करचंदी फॉर दिस एंटायर स्पान रे देन जाइन के हमर मैक्सिमम पाउचंती मैक्सिमम हमर जो रिएक्शन आसु जे बी रे जदि एंटायर स्पान रे लोडिंग पड़छ देन जाइन के मैक्सिमम आसु दैट इज W इनटू L तो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर एंटायर स्पान 25 The shear force diagram for a cantilever beam of length L गोटे cantilever beam अछि जार लेंथ होछि L carrying a gradually varying load from 0 at the free end रे 0 माने एटा होछि लोडिंग पैटर्न हेले फ्री एंड तार जदि एसएफडी ड्रा करबा एटा हे जो तार एसएफडी बीएमडी ड्रा करबा एटा हे जो बीएमडी एसएफडी हे जो हमरो 2 डिग्री कर्व बीएमडी हे जो 3 डिग्री कर्व तो एसएफडी हे गले एटा हे जो WL upon 2 एटा हे जो WL स्क्वायर बाय 6 नेगेटिव वैल्यू आसी सो क्वेश्चन पचाछि कोन loading from 0 at the free end and W per unit length at the fixed end EJ shear force diagram कोन होबो बोली पचाछि shear force diagram कोन देखा होछि parabolic curve option D 26 a fixed beam of uniform section गोटे fixed beam अछि uniform section is carrying 372 is गोटे uniform fixed beam अछि is carrying a point load at its mid span ले गोटे point load पडुछि हैला if the moment of inertia of the middle half length is reduced to half of its previous value when the fixed end moments कोन हबो fixed end moment कोन हबो सिंपल बढ़ी जीवो fixed end moment corresponding to the moment reaction जदि हम सपोर्ट रे देखिबा हला फिक्स सपोर्ट अछि तो स्लोप एट सपोर्ट कोन आसीबो 0 आसीबो जदि हम कंजुगेट बीम मेथड अप्लाई करचंदी स्लोप एट द सपोर्ट इज इक्वल टू द का सहित बराबर हबो रिएक्शन एट द सपोर्ट सहित बराबर हबो कोतरे कंजुगेट बीम रे तो सेति पई जो रिएक्शन जो सपोर्ट जो रिएक्शन आसुची कंजुगेट बीम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे जो का सहित मोमेंट ऑफ द इनर्शिया सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे जिवो तो सेति पई जदि लार्जर द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बीम रहला लेसर विल बी द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द कंजुगेट बीम तो सेति पई कोन हे जिवो इंक्रीज हे जिवो नेक्स्ट 27 the identical bars one simply supported and other होची गोटे होची simply supported आउट होची fixed at end होची are acted upon by equal load applied at the midpoints the ratio of the strain energy stored in the simply supported beam and the fixed beam माने simple standard formula use करियो strain energy for the simply supported beam by strain energy of the fixed beam केते पचाउची कोन अछि one simply supported identical bars at the other end होची fixed at ends are acted upon by equal loads applied at the midpoints से equal load पडुची simply supported जदी equal loads पडुची फॉर्मूला कोन हे जिवो W square L Q by 96 EI सेमिति fixed case रे W square L Q by 384 EI तो एमान को रेशियो केते पचाउची काटी देले आसीबो 4 आसी जिवो एमान को रेशियो option D 28 the central deflection of a fixed beam carrying a central point is x times of the central deflection of the simply supported beam carrying same point load the value of the x केते पचाउची
जो भी क्वेश्चन हमको देछि से कहछि सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम। आगे फिक्स्ड बीम नियो, এটা হচ্ছে ফিক্সড বিম। তো সেন্ট্রাল ডিফ্লেকশন অফ এ ফিক্সড বিম ক্যারিং এ সেন্ট্রাল পয়েন্ট is x times carrying a central point is x times of the central deflection of a simply supported beam। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି simply supported beam ର central deflection ର କେତେ ଗୁଣା ପଚାରୁଛି ହେଲା। ତ ଯଦି ଫିକ୍ସड ବିମ୍ କେସ୍ ରେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ PL ସ୍କ୍ୱାର upon 192 EI। ଯଦି ସିମ୍ପଲି ସପୋର୍ଟେଡ ରେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ସପୋର୍ଟେଡ ହେଇଯିବ କେତେ डिफ्लेक्शन PL³ by 48 EI। तो सी कौच एटा केते गुणा गोटे हूँ 192 गोटे हूँ 48.25 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29 the radius of the Mohr circle for two equal unlike principal stresses of magnitude P। तो मोहर सर्कल रेडियस केते पचारछि हम जानछंती मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रो फॉर्मूला होछि कोन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो सेटा ही जो कोन हमर रेडियस ऑफ द मोर सर्कल रेडियस ऑफ द मोर सर्कल विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 रो होल स्क्वायर रूट ओवर बा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो से कहछि अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टू इक्वल एंड अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो रेडियस हे जो p रो बराबर हे जो 30 30 एटा नुवा क्वेश्चन द लुडर्स लाइन्स इन ए मेटेरियल इंडिकेट। लुडर्स लाइन होची कोन सियर पड़ला पड़े जो फेल्योर सरफेस देखाए तो से फेल्योर सरफेस ता होची लुडर्स लाइन। तो लुडर्स लाइन ता होची तो मेटेरियल इज फेलिंग इन सियर ऑप्शन डी। 31 a beam of channel cross section with vertical wave subjected to a point load at the mid span in a plane perpendicular to the plane of symmetry passing through the center of the section। the beam is subjected to तो ये होचे बीम सेंटर देके जीवो तो एपटे हमर कोन रहबो शियर सेंटर रहबो। शियर सेंटर होचे जोटे लोड पड़ले कोनोसी ट्विस्टिंग देखा जीवो नाही। तो लोड कोठी पास करिवोनी शियर सेंटर देकी चैनल रो लोड पास करिवो नाही। सेति पे जो भी क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू कोन हबो टॉर्सन रहइबो बेंडिंग रहइबो आउ शियर रहइबो। बेंडिंग रहइबो टॉर्सन रहइबो आउ शियर रहइबो। तो 1 रहइबो ट्विस्टिंग मोमेंट रहइबो आउ शियर फोर्स रहइबो 1 2 4। 32 the maximum compressive strain permitted in RCC column subjected to axial load and bending। तो strain diagram में देखिबा टॉप रे कोन आसीबो 0.0035 बॉटम में आसीबो केता आसीबो x इटा जदी न्यूट्रल एक्सिस हो जाय xu तो एटा हे जबो d minus xu हला 0.0035 that is your option C। क्वेश्चन नंबर 33 चूज द करेक्ट वन एमाने भितरु कोटा ठीक बोली बाछिबा। मॉड्यूलर रेशियो फास्ट होची गोटे होची इंस्टेंट मॉड्यूलर रेशियो दैट इज ES upon EC। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द स्टील बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द कंक्रीट एटा होची विदाउट कंसीडरिंग द क्रीप इफेक्ट। जदी एई अनुसार बाहर करबा मॉड्यूलर रेशियो हे जो केते 2 into 10 to the power 5 divided by m20 ପାଇଁ ଯଦି କାढିबा 5000 into fc का रूट ओवर दैट इज 20 रो रूट ओवर। तो केते बाहरुची एटा ऑलमोस्ट इक्वल टू बाहरिबो 8 पाखा पाखी बाहर जिवो। तो m25 जदी 25 ପାଇଁ जदी बाहर करबा m25 ପାଇଁ मोलर रेशियो हे जिवो 2 into 10 to the power 5 by 5000 into 25 रूट ओवर। ये भी आसीबो ऑलमोस्ट 8 पाखा पाखी आसीबो ऊपरडा आसीबो 8.94 पाखा पाखी आसीबो तळडा आसीबो 8 पाखा पाखी आसीबो हैला। जदी 30 अनुसार काढचोन देन 7.3 अराउंड आसी जिवो। तो को ऑप्शन मैच करछु देखो modular ratio for M30 concrete is less than the M20 concrete कारण हमें देखिले modular ratio for the M30 concrete 7.3 बारुची M20 ପାଇଁ बारुची 8.94 तो लेस अछि ऑप्शन 1 ही करेक्ट। 34 the shear reinforcement in RCC beam is provided to resist। तो shear reinforcement हमें कोन ପାଇଁ प्रोवाइड करछन जो डायगोनल टेंशन आसी थाए ताकू रेजिस्ट करिया ପାଇଁ प्रोवाइड करा जाय फॉर टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। देखिए ऑप्शन में कोन देछि ऑप्शन कोडा हे जो तले आंसर डायगोनल टेंशन।
ऑप्शन डी। 35. In limit state design of concrete for flexure, the area of stress block diagram is taken as where FCK is the characteristic strength. So simple compression is equal to tension जदि करिबा 0.36 FCK into B into XU will be equal to 0.87 FY into AST. So 0.36 FCK into XU है जो आंसर ऑप्शन A। 36. The purpose of lateral ties in short RC column. Lateral ties आमे कोन पे दियंती जो बकलिंग हेइथाय longitudinal bars रे ताकू अवॉइड करिया पई ऑप्शन ए अवॉइड बकलिंग ऑफ longitudinal bars। 37. The vertical retaining wall of the RCC counterfort is designed as a तो counterfort रो जो retaining wall बा vertical wall जो आमे डिजाइन करंती ताकू डिजाइन करंती एज ए कंटीन्यूअस स्लैब हिसाब डिजाइन करंती ऑप्शन सी। 38. If the dynamic viscosity of a fluid होची 0.5 specific gravity दे देची 0.5 then the kinematic viscosity केते पचाउची kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity by rho तो kinetic viscosity जो dynamic viscosity होची केते 0.5 0.5 पोज होची dynamic viscosity तापर डेंसिटी केते हे जिवो डेंसिटी होची स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 देला 0.5 into 1000 हे जिवो डेंसिटी तो डेंसिटी हे जिवो 5000 kg per meter cube हला 0.5 into 1000 हेले 500 kg per meter cube एटा हे जिवो आंसर। स्ट्रोक्स होची सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को आज स्ट्रोक्स दैट इज 1 स्ट्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 39. The maximum frictional force which comes into play when a body just beginning to slide over the surface of another body ताको हमें को फ्रिक्शन बोली कहबा ताको हमें कहबा लिमिटिंग फ्रिक्शन कारण जस्ट स्लाइड करछि दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। 40. An object weight 89.2 in air and 186.9 in water first of all the question ही wrong अछि डाटा रंग अछि डाटा एथि पई रंग अछि कारण जदि हमें देखिबा वेट इन वाटर आसीबो जेतिक आसीबो वेट इन एयर निहा ताडू अधिक आसीबा कथा कारण पानी रे वेट कमी जिवो ड्यू टू buoyancy हैला तोडा 89 न होई कि 289 तो weight in water 186.9 weight in air 289.2 हैला ताले buoyancy force केते पडियो दिनो को माइनस कर दबा 103 दैट इज योर buoyancy force तो आमे जानचंती buoyancy force केमिति पडियो जति कि पानी डिस्प्लेस हैला तार वेट रो बराबर पडियो buoyancy force तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू g इक्वल टू हे जिवो 103 ताले वॉल्यूम इक्वल टू केते हे जिवो 103 बाय ताले वॉल्यूम 103 by density of the water into g हैला तो वॉल्यूम एठो हमें पाई जिबा वॉल्यूम 100 divided by 103 by rho w into g वेट हमें पाई चंदी एयर होचे 289.2 वेट इन द एयर हैला तो से अनुसार हमें बाहर कर देबा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी पचाच माने स्पेसिफिक ग्रेविटी पचाच तो रिलेटिव डेंसिटी होचे रो डिवाइडेड बाय रो ऑफ द वाटर जे कोनस रो डेंसिटी को पानी सहित कंपेयर करले हमें पाइबा स्पेसिफिक ग्रेविटी हैला बस एटा खाली करेक्ट होबो 89 होबोनी आइदर 289 होबो नो 389 होबो जा भी तोडा ग्रेस मार्क वाला क्वेश्चन। 41 मानोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर मानोमीटर्स कौन मेजर करे मानोमीटर्स प्रिंसिपल होची कौन मानोमीटर्स को प्रिंसिपल काम करे जे बैलेंसिंग ए कॉलम ऑफ द फ्लूइड हैला मानोमीटर देखिबा सिंपल मानोमीटर डिफरेंशियल मानोमीटर सिंपल जेमिति यूट्यूब मानोमीटर सिंगल कलर मानोमीटर पिजोमीटर हे गला डिफरेंशियल मानोमीटर आसीबो इन्वर्टेड डिफरेंशियल मानोमीटर माइक्रो मानोमीटर इस सब होचे ताले मानोमीटर्स कौन पे यूज करा जाय डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट्स ऑप्शन बी। 42
The line of action of the buoyancy force acts through the तो buoyancy force the line of the action सब आकूट आक्ट करे जो भी जेति की वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होई तार सेंट्रोइड रे ही पड़िबो ऑप्शन सी centroid of the displaced volume of fluid 43 for analyzing two-dimensional irrotational flow problem a flow net is required flow net kaha ko kuha jaye it is the combination of equipotential line and streamline flow net is required that is usually drawn using a series of lines in this regard a line along which velocity potential is constant velocity potential जो लाइन रे constant से लाइन को हमें कौन कहते इक्विपोटेंशियल लाइन आ जो लाइन रे फ्लो होता है सीपेज होता है ताको हमें कहबा स्ट्रीम लाइन 44 द डिफरेंशियल गॉज अटैच टू ए पिटर ट्यूब प्रीवियस और क्वेश्चन में पड़ीला पिटर फर्स्ट क्वेश्चन थिला पिटर ट्यूब रे हमें कौन मेजर करती बा कहा साहाय्य रे वेलोसिटी मेजर करती दैट इज योर पिटर ट्यूब हैला तो पिटर ट्यूब रे हमें जो वेलोसिटी मेजर करती फॉर्मूला होची कोन v इज इक्वल टू 2gh रो रूट ओवर h होची हेड पर h इज इक्वल टू जेति तुमरो रीडिंग आसीथिबो मानोमीटर रे पिटर ट्यूब एति रीडिंग आसीथिबो रीडिंग होल इनटू जो भी मानोमेट्रिक फ्लूइड थिबो तार स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर माइनस 1 तो फास्ट हमें h जदी बाहर करबा 76 mm होची मर्क्यूरी हाइट होची होल इनटू मर्क्यूरी हेले 13.6 डिवाइड बाय 1 -1 तो ये वैल्यू केते आसुची 957.6 mm आसुची ए वैल्यू जोडा कि मीटर यदि कन्वर्ट करबा मीटर पर सेकंड ऑप्शन ले देछि एटा आसी जबो 0.9576 मीटर देन वेलोसिटी फार्मूला यदि अप्लाई करबा 2 * g * h रूट ओवर 2 * 9.81 * 0.957 लो रूट ओवर आसीबो 4.34 मीटर पर सेकेंड अराउंड आसीबो 4.34 मीटर पर सेकेंड हैला तो सही आंसर देखिबो 4.33 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 45 मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू जो भी सब नंबर गुडा अछि मैक नंबर फ्रॉड नंबर रिनोल्ड्स नंबर सबुतरे ऊपर रहइबो इनर्शिया फोर्स यदि फ्रॉड नंबर हैला तळे रहइबो v/gd ग्रेविटेशनल फोर्स रिनोल्ड्स नंबर हैले तळे रहइबो विस्कस फोर्स यूलर्स नंबर हेले तळे रहइबो तमरो प्रेशर फोर्स रहइबो मैक नंबर हेले रहइबो सरफेस टेंशन तो मैक नंबर एठी जदि पचाची मैक नंबर कम हो मैक नंबर पचाची सरफेस टेंशन कोट रहइबो वेबर नंबर रहइबो सरफेस टेंशन तो मैक नंबर रहइबो इलास्टिसिटी मैक नंबर रे इलास्टिसिटी यूलर रहइबो प्रेशर 46 46 कहूँ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे होची वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट टू कंपेंसेट द एरर टू प्रिवेंट द accumulation ऑफ द एरर मेजरिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन तो फास्ट एटा ठीक हबो तापरे फिक्सिंग ए पॉइंट रिलेशन ऑफ टू पॉइंट ए आउ डी ए दी जो होचंती वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे ऑप्शन डी 47 फाइंड द हाई पोटेंशियल अलाउंस माने होची कोन प्रत्येक चेन लेंथ रे केते हमें करेक्शन अप्लाई करबा ताको हमें कहबा हाई पोटेंशियल अलाउंस रो फॉर्मूला होची कोन L होल इनटू sec थीटा -1 L होल इनटू sec थीटा -1 तो L हमर चेन लेंथ के देछि 30 देछि होल इनटू sec थीटा -1 बर्तमान हमको क्वेश्चन में sec थीटा देनी किंतु एठी कोन देछि देखो 1/cos थीटा होची 1.03 त माने इनडायरेक्टली देछि 1/cos थीटा जे sec थीटा तो 1.03077 -1 अराउंड आसीबो 0.9231 मीटर 0.9231 मीटर ऑप्शन डी 48 the true length of a line true length is 200 meter what is the measured with a 20 meter tape the length is 200.80 correct length of the 20 meter tape केते पचाची correction due to standard length रो simple formula apply कर परिबा that is your true into true equal to wrong into wrong so true 20 देछि true length तो true length of a line is 200 meter true into true equal to wrong हमको जाना नहीं
रॉन्ग डिस्टेंस को जाना 200.80 ताले हमें x केते बाहर करबा अछि x इक्वल टू केते हे 200 into 20 divided by 200.80. This is your answer 19.92 meter. Option C correction due to standard length. तापरे 49 if the bearing of a line mn is गोटे लाइन अच्छी जार बियरिंग mn हूँ गोटे लाइन जार बियरिंग हूँ 60 डिग्री 30 मिनिट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर देबा गोटे लाइन माने फर्स्ट क्वाड्रेंट रे अछि ए एंगल टा होचे 60 डिग्री 30 मिनिट ये होचे m ये होचे n जोटे n सरबो सेठी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर देबा एंड no होचे गोटे लाइन जार बियरिंग होचे 122 डिग्री 122 हेले सेकंड क्वाड्रेंट रहइबो माने एटा होचे no जार बियरिंग होचे 122 डिग्री देन से कहूची गोटे mn opq होची गोटे कोन क्लोज ट्रावर्स mn opq देन द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल केते पचाची इंटीरियर एंगल हमें मेजर केमिति करबा 60 30 प्लस कोन कर देबा 180 रु 122 गला दैट इज योर इंटीरियर एंगल देखो टोटल टा होची देखो 180 ये टोटल टा होची 180 तो 180 रु आगे 122 को माइनस कर देबा माइनस कर देले ए एंगल टा पाई जिबा तापर एटा एकांतर कोन अल्टरनेट एंगल एटा 60 30 ले एटा हिजो 60 30 तो आंसर हे जिवो 60 डिग्री 30 सिंपल खाली ज्योमेट्री प्लस 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री आंसर विल बी 118 डिग्री 30 मिनिट ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 50 तो ये थिला हमर टॉप 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आई विल ट्राई आउ भी जति तुम एटलिस्ट 50-50 क्वेश्चन करके जति भी रेस्ट क्वेश्चन अच्छे सब कंप्लीट कर देबा क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग तो प्लेन टेबल सर्वेइंग रे सेंटरिंग करया पई हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करन ताको कहा जाय यू फॉर्क बा प्लम्बिंग फॉर्क बोली कहा जाय यू फॉर्क बा ताको हम कहबा प्लम्बिंग फॉर्क हैना एगो गोटे प्लम्बर झुली थाए ताको यूज करा जाय तो प्लम्बिंग फॉर्क बा ताको यू